हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सितंबर आ गया है और गार्डनर्स को पता है, जिनके पास गार्डन है, कि कितना क्रूशियल मंथ है। जितने भी गार्डनर्स हैं उन सब के लिए 2 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, जो कि है फरवरी और सितंबर में अब हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे हमारे जो पौधे हैं जो डॉर्मेंसी में जाने वाले हैं, जैसे आगे विंटर्स अप्रोच कर रही हैं, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अब डॉर्मेंसी में चले जाएंगे। तो उनकी केयर हम किस तरह करें कि हम उन प्लांट्स को बचा सकें, अपने प्लांट्स को। तो वो मैं अब आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगी कि कौन कौन से ऐसे काम हो जो हमें सितंबर में करने चाहिए, जिससे हम अपने गार्डन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जिनको गार्डनिंग का शौक है उनके साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इन्फेस्टेशन के लिए। हाँ जी, मानसून ख़त्म हो चुका है, प्लांट्स अपनी मैक्सिमम ग्रोथ शो कर चुके हैं। अब ऐसा टाइम है कि कई बार हमारे प्लांट्स पे एफिड्स का, मिलीबग्स का अटैक हो जाता है। तो इसलिए अपने सभी प्लांट्स को बहुत ध्यान से आपको रोज़ चेक करना चाहिए कि अगर हमारे प्लांट्स पे कोई अटैक है किसी। तो हमें ये देखिए, जैसे मेरे इस प्लांट में ये हल्का सा मिलीबग आया हुआ है, अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है। या तो आप इसको यहाँ से इस तरह प्रून कर दीजिए, या फिर एक बॉटल में शैम्पू वगैरह लेकर उससे आप उसको अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपके मिलीबग्स ख़त्म हो जाएं। तो इस तरह के आप कुछ अपने जो प्लांट्स हैं उस पर अफेक्ट्स का अटैक वगैरह या जो इन्फेस्टेशन है उसको ज़रूर चेक कीजिए। सितंबर में करने वाला ये सबसे पहला काम है और बहुत ज़रूरी काम है। सितंबर में करने वाला दूसरा बहुत ज़रूरी काम है, जैसे पहले मौसम गर्म था, हम कई बार अपने प्लांट्स में 2 बार पानी देते थे। तो अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एक तो आप अपनी वाटरिंग कंडीशन थोड़ी सी कम कर दीजिए, क्योंकि सुबह शाम का मौसम ठंडा होने लगा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप शाम की वाटरिंग अवॉइड करके मॉर्निंग वाटरिंग कीजिए, क्योंकि दिन में मौसम थोड़ा अभी गर्म है। अगर हम प्लांट्स में वाटरिंग प्रॉपर कर रहे हैं तो वो गर्मी से बच सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको शाम की वाटरिंग कर रहे हैं तो कई बार फंगल अटैक होने के चांसेस रहते हैं। मैंने भी अपनी वाटरिंग टाइमिंग चेंज कर ली है। पहले तो मैं सुबह और शाम देती थी और प्रेफरेबली इवनिंग टाइम में देती थी, लेकिन अब मैंने वाटरिंग मॉर्निंग कंडीशन में कर दी है। इससे करने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो जो अभी दिन की गर्मी है उसके लिए हमारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। इस वाटरिंग में आप यूजुअली ये कीजिए कि अपने प्लांट्स को अच्छे से स्प्रे कीजिए, अपने अच्छे से नहला दीजिए, ताकि जो दिन की गर्मी है वो उसको बर्दाश्त कर सकें। और सेकेंड, जैसे हम शाम को पानी देते हैं तो आजकल शाम का मौसम ठंडा होने लगा है, जिससे फंगल अटैक होने के चांसेस रहते हैं। तो अब हम शाम को पानी नहीं देंगे तो वो कंडीशन भी हमारी बच जाती है कि हमारे प्लांट्स पे फंगल अटैक नहीं होता। तो इसलिए अब हमें मौसम के हिसाब से प्रेफर करना चाहिए कि हमें मॉर्निंग टाइम में वाटर देना चाहिए। तो सितंबर में करने वाला ये दूसरा बहुत ज़रूरी काम है जो सब गार्डनर्स को करना चाहिए। और तीसरा ज़रूरी जो काम है आप सितंबर में कर सकते हैं वो है कटिंग्स लगाना। जी हाँ, अभी थोड़ा सा टाइम ऐसा है कि हम अपने प्लांट्स में अगर कटिंग लगाना चाहते हैं तो हम कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम है कि प्लांट डेवलप करके उसको स्टेबलाइज कर लीजिए। अगर इससे ज़्यादा आप लेट कटिंग लगाएंगे तो आपका प्लांट स्टेबलाइज नहीं होगा, आपकी कटिंग वेस्ट हो जाएगी। तो तीसरा ज़रूरी काम जो आप अब भी कर सकते हैं वो है कटिंग लगा सकते हैं। और चौथा और आखिरी सबसे ज़रूरी काम जो हमें सितंबर में करना चाहिए वो है अपने पौधों की कंपोस्टिंग करना। हम 2 बार साल में कंपोस्टिंग करते हैं। एक तो फरवरी में, क्योंकि वो स्प्रिंग सीजन होता है, हमारे प्लांट्स आगे ग्रोथ शो करने वाले हैं, तो हम उनको एनर्जी देते हैं कि आप ग्रोथ शो कीजिए। और अब जो महीना सितंबर चल रहा है इसमें हम वर्मी कंपोस्ट इसलिए देते हैं कि आगे डॉर्मेंसी में जा रहे हैं हम, इसके बाद इसे कंपोस्ट नहीं देंगे तो ये अपना आराम से जो आगे का टाइम है वो अपना खाना पीना इसमें कर सकें। और इस टाइम आप अपने प्लांट्स की थोड़ी सी रीअरेंजमेंट भी कीजिए। जो प्लांट्स हैं उनको मौसम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इस टाइम सन की भी पोजीशन चेंज होती है, विंड्स की भी चेंज होती है, तो उस अकॉर्डिंगली आप अपने प्लांट्स की पोजीशन भी चेंज कीजिए। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ कि आप किस तरह अपने प्लांट्स में वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। जैसे ये मेरा 9 इंची का पॉट है, इसमें एक मुट्ठी अच्छे से डालकर इसमें देकर और थोड़ी सी हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए इसकी, और इसके बाद इसमें खूब अच्छे से पानी दे दीजिए। दैट्स इट। आप बहुत अच्छे से अपना ये वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं।
एक और बहुत ज़रूरी काम होता है जो मैं सितंबर में यूजुअली कर लेती हूँ, वो है आने वाली विंटर्स के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करके रखती हूँ। और जो मेरे विंटर के पॉट्स हैं उनमें ये पॉटिंग मिक्स भर के रख देती हूँ। अब बहुत जल्द ही नर्सरीज़ में विंटर के लिए नई पौध मिलने लग जाएगी, तो बस उसको लाकर और हम अपने जो रेडी हमारे पॉट्स हैं उनमें रेडी रखती हूँ। और जो इस टाइम मेरे जो पॉट्स ऐसे होते हैं जो टूट गए हैं या जो रूट बॉन्ड हो गए हैं, उनको भी मैं यूजुअली इस टाइम बस उनको दोबारा से नए पॉट में लगा देती हूँ, क्योंकि इससे बाद अगर हम लेट करते हैं इस चीज़ को तो हमारा जो प्लांट है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स विंटर्स में डोरमेंसी में चले जाते हैं और अगर हम उस टाइम उनको रिपोर्ट करते हैं तो हमारे जो प्लांट के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मेरा एक पिलखन का बोनसाई था जो बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड हो गया था, तो अब इसको मैंने एक नए पॉटिंग मिक्स में एक नए पॉट में लगाकर तैयार कर दिया है। अभी 1 महीने के करीब का टाइम है, तो विंटर्स आने से पहले ये स्टेबलाइज हो जाएगा और होपफुली मेरा प्लांट बच जाएगा। ये प्रैक्टिस मैं कई सालों से करती आई हूँ और बहुत अच्छे से मेरे प्लांट्स इससे फ्लरिश कर रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जैसे ही सितंबर आए आप अपने जो प्लांट्स को रिपोर्ट करने का टाइम होता है वो कर लीजिए, कि इसके बाद अब आप कोई प्लांट को रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आप सितंबर में क्या क्या काम कर सकते हैं। होप अगर आप ये काम करेंगे तो आप अपने गार्डन को बहुत अच्छे से फ्लरिश कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई गार्डन रिलेटेड और कोई क्वेरी है जो आप मेरे से जानना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एवरीडे विद रिचा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।